हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द DCCN प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ CSMA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोलिजन डिटेक्शन, सो व्हाई वी नीड ऑफ द कोलिजन अवॉइडेंस. So as you can see, in a wireless station, in a wireless network, we can't detect the collision, so only solution is the collision avoidance. So हम क्या है कि कोलिजन को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे वायरलेस नेटवर्क के अंदर, तो हमारे पास सीधा ऑप्शन बचता है कि कोलिजन को अवॉइड कर दो. अवॉइड करने के 3 सिंपल बेसिक टेक्निक होता है. पहला होता है इंटरफ्रेम स्पेस, IFS. सेकेंड वन आपका आता है जो आता है कॉन्टेंशन विंडो. थर्ड वन आता है आपका एक्नॉलेजमेंट. तो पहला अगर मैं इसकी बात करूँ इंटरफ्रेम स्पेस की, तो अंदर सिंपल है. जैसे कि आपको पता चलता है कि आपका चैनल आइडल है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेशन डायरेक्ट इमीडिएटली आपका वो जो पैकेट है वो सेंड कर देगा. नहीं, वो ऐसा नहीं करता. वो क्या करता है, वेट करता है पीरियड ऑफ टाइम तक. उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, IFS यानी कि इंटरफेस स्पेस बोला जाता है उसको. अब क्या होता है कि व्हेन द चैनल इज सेंस्ड टू बी आइडल, इट मे बी पॉसिबल डेट द सेम डिस्टेंट स्टेशन में हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग. यानी कि आप जैसे ट्रांसमिटिंग करने की सोच रहे हो सकता है दूसरा चैनल है अलग वाला, वो भी ट्रांसमिटिंग करने की सोच रहा है. तो सिग्नल ऑफ डिस्टेंट स्टेशन हैज़ नॉट येट रीच्ड अदर स्टेशन, यानी उसका सिग्नल अभी तक नहीं पहुंचा है अदर स्टेशन तक. तो इसलिए पर्पज ऑफ IFC क्या बनता है कि चैनल इज स्टिल आइडल. अगर चैनल अभी भी आइडल है तो स्टेशन जो है हमारा सेंड कर सकता है, लेकिन उसके पास स्टिल उसको वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए जो टाइम हमारा कंटेंशन टाइम के इक्वल है. उस टाइम तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा, चाहे आइडियल कितना ही हो, चाहे उस दूसरे वाले का सिग्नल नहीं पहुंचाए आप भेज सकते हो, लेकिन आपको उस टाइम तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा. और IFS वेरिएबल क्या होता है जो हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करता है, ये क्या डिफाइन करता है प्रायोरिटी ऑफ द स्टेशन और ए फ्रेम. कौन सा फ्रेम पहले जाए कौन सा बाद में, ये काम भी अपना IFS वेरिएबल का होता है. अब मैं सेकेंड वन की बात करूँगा, कंटेंशन विंडो क्या होती है. तो कंटेंशन विंडो के अंदर क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इसको डिवाइड करते हैं स्लॉट के अंदर. ठीक है, स्टेशन दैट इज रेडी टू सेंड चूज ए रैंडम टाइम ऑफ स्लॉट एज वेट टाइम इट्स वेट टाइम. ठीक है, द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द विंडो चेंज अकॉर्डिंग टू द बैक ऑफ स्ट्रेटेजी जो हम पढ़ चुके हैं. इट मीन्स दैट it is a set of one slot at the first time and then double each time station can detect on a ideal channel after the IFC time. इसका मतलब ये है एक बार IFS टाइम के जाने के बाद क्या होता है कि ये एक टाइम के लिए करता है स्लॉट, फिर आपका स्लॉट हर टाइम पर डबल होता जाएगा और आप क्या होगा कि आइडियल चैनल को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते IFS टाइम के जाने के बाद. तो इसके अंदर एक चीज़ ये बताइए कि टू द कंटेंशन विंडो द स्टेशन नीड टू सेंस द चैनल आफ्टर ईच टाइम स्लॉट. सेंस करना जरूरी है, अदरवाइज IFS टाइम होने के बाद आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे अपने आइडियल चैनल को. इफ़ स्टेशन फाइंड द चैनल बिजी इट डजंट रीस्टार्ट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस दोबारा शुरू से स्टार्ट नहीं होती, ये खुद का टाइमर ही स्टॉप कर लेता है और रिस्टार्ट करता है जब है ना आपका चैनल क्या होता है सेंस हो जाता है कि ये आइडियल हो गया है, तो अपना वो फिर वो क्या करता है रिस्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये एक बढ़िया एडवांटेज देखने को मिलती है हमें कंटेंशन चैनल के वो कंटेंशन विंडो के अंदर. अब फाइनल वाला कौन सा बचा भैया, ये बचा अपना एक्नॉलेजमेंट जो सिंपल है यार. ये हम पढ़ते आ रहे एक्नॉलेजमेंट देखते क्या है. हमको पता है भैया कि अगर हमें पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिली है और टाइमर हमारी हेल्प करता है, गारंटी देता है कि रिसीवर को उसका पैकेज मिल गया है, तो यही तो काम आ रही है हमारी एक्नॉलेजमेंट. ये बोलता है स्टेशन रेडी टू ट्रांसमिट सेंस द लाइन बाय यूजिंग वन of persistent strategies. As soon as it finds the line to be idle and the station wait for the IFC amount of time. ये तो सब में होता है, इसमें भी करना ही पड़ेगा. अब देखते हैं इसके अंदर जो डायग्राम है उसके थ्रू पूरा समझने की कोशिश करते हैं. चलो शुरू करते हैं. इसके अंदर इसका डायग्राम देखते हैं. अब तो यार बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है, तो यार आपको तो मज़ा आ रहा होगा. चलो देखते हैं कैसे करते हैं, मज़ा आएगा. देखो स्टार्ट से आपने शुरू करा सिंपली. अब आप कहाँ पहुँचे, सेट बैक ऑफ टू जीरो वाली प्रोसेस यानी स्ट्रेटेजी के अंदर. इसके बाद आप सिंपली कहाँ पहुँचोगे, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी जो हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, वेट IFC टाइम के अंदर बताया था इस टाइम के लिए रुकना पड़ता है. अब इसके बाद क्या होता है, वेट फॉर ए रैंडम टाइम के लिए आपको रुकना पड़ेगा. उसके बाद आप सेंड कर सकते हो अपना फ्रेम को. फ्रेम सेंड होते ही आपको क्या करना है, एक टाइमर सेट कर देना है, टाइमर सेट करना है. अब एक्नॉलेजमेंट का भी इसके अंदर रहता है, तो एक्नॉलेजमेंट का तो ज़रूरी है. तो इसके अंदर यहाँ नीचे आपने दिख रहा नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ आपको. देखो
ये रहा एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड बिफोर टाइम आउट, यानी टाइम आउट होने से पहले उस बंदे ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि मुझे मिल गया है भैया, मेरा पैकेट आपने जो भेजा था मुझे मिल गया। अगर हाँ यस करता है मुझे मिल गया तो सक्सेस है, नहीं करता तो भाई पहुंच जाओगे आप इंक्रीमेंट बैक ऑफ के अंदर। फिर आप चेक करोगे क्या मेरे पास बैक ऑफ में लिमिट बची है, अगर है तो अबॉर्ट हो गया, और अगर लिमिट नहीं है तो आप पहुंच गए टाइम के अंदर, यानी वेट कर सकते हो आप, आपके पास टाइम है आप वेट कर सकते हो। तो वेट फॉर अ बैक ऑफ टाइम मिल गया आपको, और वो टाइम जैसे ही ख़त्म होता है, मैंने बताया था कि डायरेक्ट रीस्टार्ट होता है, ये वहाँ पे नहीं पहुँचता, कहाँ पे, ये अपने टाइमर को बंद कर लेता है सीधा और रीस्टार्ट कर देता है जैसे इसको पता चलता है कि चैनल आइडल हो गया, मतलब एक तरह से हाइड हो जाता है, खुद को छुपा लेता है। तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से ये टाइमर के लिए कुछ देर के लिए यहाँ रुका और सीधा फिर कहाँ पहुँचा, दोबारा परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी पर वापस वही प्रोसेस चालू हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट चेक करेगा, इस बार येस होता है तो आप सक्सेस हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि हमें कोलाइड अवॉइडेंस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क के अंदर अपन कोलाइड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें अवॉइड करने वाला ही ऑप्शन मिलता है, जिसकी चीन अपन ने पैटर्न पढ़े तीनों से कैसे होता है। तो ये था हमारा डायग्राम, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।